नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगला महीना जो फरवरी महीना आ रहा है हमारा 2022 का, वो सिंह वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि, सिंह लग्न, उनके लिए किस तरह का बदलाव आ रहा है, क्या चेंज आ सकता है किस भाव में जीवन के, चाहे वो कैरियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, हेल्थ है आपकी, या बिजनेस है, जॉब है, कारोबार वगैरह जो है, सारे ही जो हमारे जीवन के क्षेत्र हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर कोई बदलाव आ भी रहा है तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, क्या रेमेडी आदि कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके ग्रहों पर कि वो कहाँ पर हैं, किस भाव में है, किस राशि में है, फिर उसके रिजल्ट पर और रेमेडी आदि या जो हम कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो हम देखते हैं, तो इस तरह से आपकी फिलहाल में ये कुंडली है सिंह वालों के लिए, इसीलिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा है क्योंकि सिंह राशि कालपुरुष की 5वीं राशि है। ये पहला भाव है, राशि इसमें 5वीं है। 5वीं राशि कौन सी है? सिंह। तो ये पहला भाव खाली है, आप देख सकते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथे भाव में 8वीं राशि वृश्चिक में केतु गोचर कर रहे हैं। ये वृश्चिक जो है कहीं ना कहीं मंगल और केतु दोनों की राशि होती है, तो कभी ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं केतु अपने भाव में है। पंचम भाव में मंगल और शुक्र हैं। शुक्र मंगल का योग पंचम भाव में बना हुआ है। शुक्र मंगल प्रेम से रिलेटेड होता है ये योग, और ये भाव भी प्रेम से रिलेटेड है। इसके रिजल्ट पर हम आएंगे, प्रेम, क्रिएटिविटी आदि आदि। और छठे भाव में मकर राशि में शनि और बुध हमारे हैं। सप्तम भाव में जो कि बिजनेस का, व्यापार का भाव है और प्रेम का भी है, शादी विवाह का, पार्टनरशिप का है, वहां पर सूर्य और गुरु हमारे हैं। सूर्य यहाँ पर 13 तारीख को आएंगे, 13 तारीख तक यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर सप्तम भाव में कुंभ राशि में। अष्टम भाव, नवम भाव खाली है। 10th भाव में वृषभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं आपके। एकादश और द्वादश ये दोनों भाव भी आपके खाली हैं। तो अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर कि भाई कैसा रहेगा महीना। देखिए, सबसे पहले अगर हम कार्य क्षेत्र पे दृष्टि डालते हैं, कार्य कैसा रहेगा, जॉब कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा, या फिर ओवरऑल कहीं ना कहीं देखें, तो सबसे पहले लग्नेश जो है वो सप्तम में आएगा 13 के बाद। सप्तम से पहले वो छठे भाव में है। अब खास बात यहां पर यह है कि लग्नेश आपके सूर्य देव हैं। सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को जल देना, इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छा भी है सूर्य मंत्र का जाप करना। तो छठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा है और सप्तम भाव में लग्नेश का जाना अच्छा है। तो दोनों ही तरह से कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ पर अच्छा बना रहे हैं। ओवरऑल पद, प्रतिष्ठा, सम्मान के मामले में महीना अच्छा दिखता है सूर्य की वजह से। और जब तक सूर्य छठे भाव में है 13 तारीख तक, तो आपको कंपटीशन में विजय दिलाएंगे। आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी, आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा, आपकी इम्यूनिटी वगैरह अच्छी रहेगी। हालांकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भी है, तो हल्का सा हेल्थ का ध्यान रखने का बनता है, पर आप उसको कवर कर जाएंगे, आप उसको हील कर जाएंगे, इस तरह का दिखा है। और सप्तम भाव में जब सूर्य आएंगे तो स्वास्थ्य के हिसाब से हल्का सा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये मारक भाव है, पर ये भाव केंद्र भाव है और ये भाव मास फेम देने वाला है, शोहरत देने वाला है। बिजनेस के मामले में अच्छा है, आपके लाइफ में किसी को ला सकता है क्योंकि मैरिज लाइफ का भाव है, पार्टनरशिप को दिखाता है। और लग्नेश का सप्तम में जाना अपने आप में व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को, पार्टनर को इंपॉर्टेंस देता है, और उसकी लाइफ में जो पार्टनर्स हैं वो आते भी हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या फिर आपके लव मेट हो आपका, या फिर आप कह सकते हैं आपका जीवन साथी, जीवन संगनी हो, उस दृष्टि के भी और बिजनेस पार्टनर भी बढ़ने वाले हैं आपके 13 तारीख के बाद। ये कौन दिखा रहा है? सूर्य दिखा रहा है। इसके अलावा जब बात बिजनेस पार्टनर की चली रही है, बिजनेस की चल रही है, तो बिजनेस के लिए 10th भाव भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो 10th भाव का स्वामी भी शुक्र जो है राजयोग में है। अब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ रहा है शुक्र, तो कहीं ना कहीं व्यापार के मामले में मामला ठीक है। हालांकि कुछ चीजों का ध्यान रखना है। किसका? एक तो शत्रुता नहीं करनी है और एक वाणी का ध्यान रखना है, गुस्से का ख्याल रखना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि बुध जो कि वाणी के कारक हैं शनि के साथ रहेंगे, और वो दोनों धन के बाबों को आपको के लॉर्ड हैं। जो बुध हैं वो कन्या और मिथुन के स्वामी है। कन्या आपका धन है, मिथुन आपका लाभ है, और छठे भाव में शनि के साथ है। मतलब वाणी की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज अगर आप वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और जल्दबाजी से, गुस्से से बचते हैं, तो बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया ये समय है। कार्य के लिए बहुत अच्छा है, जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जॉब का स्वामी अपने से अष्टम ले जा रहा हो, पर राजयोग में अष्टम जाने का मतलब कोई बदलाव आ सकता है।
बदलाव आ सकता है, पर राजयोग का मतलब वो बदलाव आपके लिए लाभकारी होगा। हालांकि कोई भी बदलाव कभी कभी व्यक्ति को अनकंफर्टेबल तो लगता ही है, भले वो पॉजिटिव बदलाव भी हो। जैसे बोलते हैं ना कि भाई जैसे आप छाया में हो, बहुत देर तक अंधेरे में हो, तो धूप, हल्की सी धूप भी आपको अजीब लगेगी शुरू में, क्योंकि आपको तो अंधेरे की भी आदत पड़ती है ना व्यक्ति को, तो वो अनकंफर्टेबल लगेगा, पर वो आपके लिए है अच्छा। ठीक इसी तरह से ऐसा लग सकता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल राहु की वजह से। दूसरा, ये राहु दिखा क्या रहे हैं, दशम में राहु ये दिखा रहे हैं कि जो बदलाव पॉजिटिव हो रहा है, जो बिजनेस में आप पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं, आपको फेम वगैरह दिखा रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं राहु की क्वालिटी का आपके अंदर होना है। मतलब राहु क्या है, डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेटिक होना जरूरी है। हो सकता है आपके से जो उच्च पदस्थ पद अधिकारी हैं या आपसे कुछ बड़े जो लोग हैं, उनसे आपको थोड़ा सा पॉलिटिकली, मतलब थोड़ा सा झुककर, कहीं बात उनकी आपको पसंद नहीं भी आ रही है तो उसको इग्नोर करके थोड़ा डिप्लोमेटिकली काम लेना होगा। राहु की कुछ क्वालिटी तो अपनानी होगी, तो बुद्धिमानी से काम लेना होगा, बुद्धिमानी से ज्ञान से काम लेना होगा, तब जाके आपको रिजल्ट ये आएगा। मतलब आपको पता है कि भाई इस व्यक्ति ने बात कही है और शायद इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर आप शांत रहते हो, उस समय कोई आंसर नहीं करते हो कि उस समय वही ठीक है। वो बोलते हैं ना कि स्मार्ट पर्सन जो होता है उसे पता होता है कि बोलना क्या है, और जो वाइज पर्सन उसे पता होता है बोलना भी है या नहीं। तो वो थोड़ा राहु की क्वालिटी का अगर आप ध्यान रखेंगे तो सब बढ़िया रहेगा। हालांकि राहु दशम भाव में एक चीज और दिखाते हैं कि चीजें ईजी नहीं होंगी, पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा, बिजनेस में बढ़ेगा, पर इजीनेस अगर आप चाह रहे हो, आप चाहते हो कि एकदम आसानी से सब हो जाए, कुछ खास दिक्कत ही ना आए, तो ऐसा नहीं होगा। राहु है भाग दौड़, दिक्कत, मेहनत, कंपटीशन वो रहने वाला है, उसी से रिजल्ट आएगा। अब इन ग्रहों में जैसे राहु है, उसको अच्छा करने के लिए बिल्लियों को आप कुछ खाना वाना खिला सकते हैं। जैसे केतु के कुत्तों के लिए कुत्तों को खाना खिलाते हैं, राहु के लिए हमारा बिल्लियों का है। इसके साथ साथ चितकबरी चीजें, मतलब जिसमें सफेद काला रंग हो, ऐसी चीजों का दान किया जा सकता है। राहु के लिए आप माँ दुर्गा की पूजा, श्री मत्स्य अवतार के दर्शन, क्योंकि वो जो मत्स्य अवतार है उसको हम केतु से जोड़ते हैं, माफ कीजिएगा, केतु के लिए श्री मत्स्य अवतार के दर्शन, और राहु के लिए श्री वराह अवतार के दर्शन जो होते हैं, जो वराह अवतार है उसके दर्शन आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, भैरव बाबा या भोलेनाथ की पूजा आप कर सकते हैं, तो राहु के लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु जो स्वीपर लोग हैं, जो गंदगी साफ करते हैं, गटर वगैरह सफाई होती है कहाँ पर, वहाँ पर ऐसे जो लोग वहाँ पर अगर हैं लोअर क्लास के, जिसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियली लोअर क्लास, वैसे तो सब एक ही है, सब बराबर ही हैं, तो उनकी कोई हेल्प करना, वो भी दिल से, मन से, राहु के लिए अच्छा रहता है। अपने नौकर चाकर, आपके जो अधीन लोग हैं उनके साथ एक रीजनेबल व्यवहार करना, कोई ऐसा नहीं करना कि उनका पैसा नहीं दिया, अपने जो होना चाहिए उसी तरह का अच्छा व्यवहार करना, ये जरूरी है राहु को शुभ करने के लिए। इसके साथ साथ माँ दुर्गा की पूजा, ये सब भी है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए, सूर्य के लिए आप राम रक्षा स्त्रोत पढ़ सकते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ सकते हैं, सूर्य नमस्कार आदि भी कर सकते हैं। सूर्य टाइम टेबल भी है, सूर्य समता भी है। सूर्य टाइम टेबल कैसे है, सूर्य अपने समय से ही निकलते हैं, समय से ही अस्त होते हैं। बादल आए जाएं तो ऐसा नहीं कि बादल आए सूर्य नहीं दिख रहा तो सूर्य अस्त हो जाएगा, होगा तो अपने समय पर ही होगा। सूर्य समता है, जब निकलते हैं तब भी लाल होते हैं और जब डूबते हैं तब भी लाल होते हैं। मतलब लाइफ में चाहे आपको आपकी चीज़ों को एडमायर किया जा रहा हो, आपको सक्सेस मिल रही हो, आपको बहुत अच्छा कहा जा रहा हो, तब भी लगभग ऐसा ही, और या फिर आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा हो किसी चीज़ के लिए, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तब भी लगभग ऐसा एक बैलेंस में रहता है व्यक्ति। वो सूर्य जिसका अच्छा होता है, तो वो आप, अगर आपका अच्छा है तो आप ऑटोमेटिकली ऐसा हो सकते हैं, अगर उतना अच्छा नहीं भी है तो अगर आप ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब सडनली ये प्रैक्टिस शायद असंभव सी लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तब आएगा जब आप चीज़ों की गहराई को समझेंगे, आप समझ पाएंगे आप कौन है, संसार में ये जो चीज़ें हैं इनका कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको भगवत गीता, उपनिषद और इनको पढ़ना, उनके ज्ञान को जीवन में उतारना होगा, तब आप समझ पाएंगे हार जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आना जाना ये ज़रूरी है, सूरज चांद पृथ्वी आकाश जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनका भी आना जाना होता है, तो फिर जीवन में कुछ आना जाना हो ही ना, ये कैसे पॉसिबल है। ये तो एक खेल की तरह है, जैसे रेत के होते ना, बच्चे लोग खेलते रहते हैं समुद्र के किनारे, रेत के घर बनाते हैं, अब लहर आती है डूब जाती है तो नाराज़ नहीं होते, कोई खास दिक्कत नहीं, फिर से बना लेते हैं। तो ये उससे ज़्यादा है नहीं, हमको लगता है क्योंकि हमने उसको ज़्यादा बना दिया है।
तो ये चीज़ें स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का लाइफ में लाना ज़रूरी है। तो उससे आपके सूर्य, राहु, केतु सभी मजबूत होंगे। इसके अलावा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इनका आपके कंट्रोल में होना जरूरी है। अगर आप इनके कंट्रोल में है तो राहु केतु कितनी भी रेमेडी करो आपको परेशान करेंगे, क्योंकि वो हैं ही ये चीज़ें। जब राहु केतु सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं ना, वो सूर्य कौन है? वो आपकी आत्मा है, चंद्रमा आपका मन है। जब ये लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार ये आपके मन पर या आत्मा पर हावी होते हैं तो मतलब ग्रहण लग गया। अगर वो लग रहा है तो राहु केतु पावरफुल है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके बाद गुरु पे आ जाते हैं। देखिए गुरु का गोचर बहुत बढ़िया चल रहा है आपके लिए। गुरु का गोचर 13 तारीख के बाद तो और भी बहुत बढ़िया। लग्नेश जो है वो पंचम के साथ है, आपके संतान बहुत अच्छा कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में मतलब आप बहुत बढ़िया महीना हो सकता है। कोई एग्जाम वगैरह हो तो आप निकाल सकते हैं उसको, बहुत चांसेस है। कंपटीशन में, पढ़ाई में, कॉलेज में आप बहुत बढ़िया करो। इसके साथ साथ आपके स्पाउस को, आपके पति पत्नी, आपकी प्रेमी प्रेमिका, आपके जीवन साथी जीवन संगनी को कोई फेम मिल सकती है, उनका कोई नाम हो सकता है, उनकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आपका भी बिजनेस बढ़ने वाला है। गुरु यहाँ बैठ के आपका नेटवर्क सर्कल को बढ़ाने वाले हैं। आपके फ्रेंड्स, आपका जो जिन लोगों को आप जानते थे, आपके बड़े बड़े लोगों से, नए नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और बुद्धिमान और अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। आप लंबी दूरी को देख के चलेंगे, आप सिर्फ आज का नहीं देखेंगे, आप बहुत आगे की सोच के चलेंगे। अगर नहीं करते हैं तो करिए, इससे गुरु अच्छे होते हैं। ये एक रेमेडी है, प्रैक्टिकल रेमेडी है, ज्योतिषी रेमेडी पे आएंगे। इसके साथ साथ यहाँ बैठ के गुरु आपके छोटे बड़े भाई बहनों से आपके रिश्तों को सुधारने वाले हैं। आपको सपोर्ट मिलने वाला है अपने छोटे भाई बहन का, पड़ोसियों का, उनसे आपको सहयोग मिलने वाला है। उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा होने वाला है और उनके थ्रू आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है। इस गुरु को और अच्छा करने के लिए अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करें, माता पिता की रेस्पेक्ट करें, ज्ञान को अपनी लाइफ में लाएं। ज्योतिषी रेमेडी में मैं कहूँगा कि केसर का तिलक लगाएं, हल्दी के जब नहाते हैं उसमें थोड़ा सा हल्दी का यूज करें, खास करके गुरुवार के दिन। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, इन मंत्रों का जाप करें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमः शिवाय, इनका भी जाप कर सकते हैं। इससे भी गुरु जो है आपके स्ट्रांग होंगे। गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को, किसी टीचर को, किसी अध्यापक को, कुछ ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान से संबंधित काम में है, उसकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरह से, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास जो ज्ञान है उसका सदुपयोग करें। सदुपयोग मतलब उससे रास्ता दिखाएं लोगों को। देखिए अगर कोई व्यक्ति आता, आपने उसको 10 रुपये दिए तो वो खाना वगैरह खाएगा या कुछ भी, वो खर्च हो जाएंगे। पर अगर आपने कुछ ऐसी बात बताई जो उसके लाइफ में बहुत परिवर्तन ला सकते हो, अगर उसने फॉलो की तो बात खर्च नहीं होगी बल्कि बढ़ती जाएगी उसकी इम्पोर्टेंट, और वो धन उसको कहीं से कहीं ले जाएगा। तो अपनी जो आपके पास ज्ञान है उसका सदुपयोग कर लिए दूसरों की अच्छाई के लिए। कहने के लिए दूसरे हैं, वास्तव में आप, वो, मैं, सब एक ही हैं। देखिए अलग भी क्या है, नाम ही अलग है ना। नाम तो दुनिया ने दिया है, शरीर अलग है ना। तो शरीर तो ये जल, भूमि, आकाश, पृथ्वी, यही तो है, इससे अलग तो है नहीं। तो वो यहाँ भी है वहाँ भी, तो अलग कैसे हुआ? एक ही तो हुआ। तो दिखने में अलग है, तो वो भी इसी की वजह से है, ऊपर से, भूमि की वजह से, जल की वजह से जो कॉम्बिनेशन आया है, जो उसका जो बेस है, जो चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, वो तो हर जगह एक ही है। तो सबसे एक प्रेम का भाव रखना भी ज़रूरी है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी फैमिली लाइफ में, बिजनेस में, कारोबार में, जॉब में। बहुत सारा स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा और उतार चढ़ाव में आप बहुत इजीली फ्लो कर पाओगे आगे। इसके बाद देखिए गुरु का भी हो गया हमारा। शनि पे आ जाते हैं। शनि वैसे तो थोड़े से छठे भाव में है, तो स्पाउस की हेल्थ का हल्का सा ध्यान रखने पर इस बार स्पाउस की हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए कई सारे ग्रह आ गए हैं। जैसे कि मंगल शुक्र साथ में है तो प्रेम बढ़ने वाला है आपस में, गुरु है तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बार इतना कुछ दिक्कत की बात नहीं है। शादी विवाह के मामले में सब ठीक रहेगा, आपके शत्रु भी परास्त रहेंगे। हाँ, हेल्थ का हल्का सा ध्यान रखेंगे। क्यों? शनि की दृष्टि अष्टम पर है, लग्ने सप्तम में है 13 तारीख के बाद, तो स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें। बाकी शनि महाराज यहाँ से आपके हर तरह से पॉजिटिव करें। आपका जो प्रयास होगा ना, आपका जो हार्डवर्क होगा, आप जो मेहनत करोगे उसका भी रिजल्ट निकल कर आएगा। और थोड़ा बहुत इन लॉस के साथ कुछ थोड़ा बहुत तू मैं हो सकता है, उनकी लाइफ में थोड़ी सी हार्डशिप आ सकती है। अदरवाइज शनि इज डूइंग वंडरफुल। आपके चार्ट में फिलहाल शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। उनके और शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए देखिए काली चीज़ों का दान कर सकते हैं, तिल के तेल का दान कर सकते हैं आप, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, ब्लू कलर, इनका शनिवार के दिन किसी व्यक्ति को जिसकी आवश्यकता है उसको दान कर। इलेक्ट्रिक चीज़ें होंगी, लोहे का सामान होगा, ये थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जितना
आपका श्रद्धा के अनुसार, कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है। इसके साथ साथ गरीबों की सेवा ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेस्पेक्ट उनके लिए, जो आपसे बड़े हैं, एल्डर हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए कुछ सम्मान उनके लिए हो। फिजिकल हेल्प भी आप कर सकते हैं, जरूर नहीं है धन दें। जैसे कि आप जा रहे हो और कोई फीमेल है, बुढ़िया है, बुढ़ा है बेचारा, और जो कि सड़क पार नहीं कर सकते, ऐसे में तो आप उनकी हेल्प कीजिए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सेवा है। मतलब सेवा करिए उनकी जिनको वास्तव में सेवा की आवश्यकता है, जिनको संसार ने थोड़ा दूर कर दिया। जैसे शनि है ना, 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा दूर, राहु केतु तो खैर पॉइंट है, पर काफ़ी दूर के ग्रह हैं सूर्य से। तो जो थोड़ा दूर के व्यक्ति हैं, आम लीग से जो गरीब हो गए, इस तरह के थोड़ा सा जिनको हटा दिया गया है, जैसे अपंग लोग हो गए आपके, जिन विकलांग लोग हो गए, उनकी कुछ हेल्प करना, वो शनि की बहुत अच्छी रेमेडी, और लगातार करते रहना। इसके अलावा पीपल का जो पेड़ है उस पर आप सरसों या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा आदि कर सकते हैं, वो भी शनि की एक रेमेडी है। शनि हो गया, आप आ जाते हैं देखिए मंगल और शुक्र। इस महीने जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग चाहते थे कि उनकी लाइफ में कोई आए, उसके लिए बहुत अच्छा है। आपस में लोगों का अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा। चटमंगनी पट विवाह वाली सिचुएशन भी आएगी। मतलब कुछ लोगों के साथ आपने सोचा भी नहीं होगा, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होगा कि भाई कोई लड़की मिली या लड़का मिला और बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलकर, आपको लग चलो शादी कर लेते हैं और हो जाए। इस तरह से ऐसा कम होता है, पर यह महीना उस चीज़ को दिखा रहा है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट से आपको लाभ है, जमीन आदि से आपको लाभ दिखा रहा है। अगर आप मीडिया के बिजनेस में है, आपका कोई काम ऐसा है कि आपको परफॉर्म करना होता है, डांस है, आप स्पोर्ट्स है, इस तरह का, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। स्टॉक मार्केट से आपका लाभ है। स्पेकुलेटिव गेन के लिए महीना बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर मंगल आपके पिता को भी लाभ करा रहे हैं। आपके पिता गुरु और पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, कंपटीशन आदि के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र का यहाँ पर आना आपको छोटे भाई बहनों के उसमें लाइफ में भी कुछ अच्छा लेकर आएगा। अगर आप राइटर हैं, अगर आप डांसर हैं, आप किसी तरह का कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग में हैं, तो बहुत बढ़िया। तबादला हो सकता है, पर वो तबादला मतलब स्थान परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा, बढ़िया होगा, वंडरफुल होगा। आपकी जो स्टेटस है वो बढ़ने वाला है। किसकी वजह से? मंगल और शुक्र का यहाँ पर आप ये कहिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है यहाँ। ये जो, क्योंकि मंगल जो है आपके योग कारक ग्रह हैं, केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी भी, शुक्र भी केंद्र के स्वामी, तो एक बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है कहीं, बहुत बढ़िया राजयोग, छत्र नाम का राजयोग बना हुआ है यहाँ पर। इसके साथ साथ देखिए गुरु की बात कर ली, गुरु भी अच्छी स्थिति में, राहु भी ठीक है, थोड़ा सा उनका उसके बारे में बात की। केतु, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म को थोड़ा सा लाइफ में रखिए। गणेश जी की थोड़ी सी प्रार्थना कीजिए, उनको बुधवार के दिन दूर्वा घास चढ़ाइए, गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए, महीना आपका वंडरफुल जाएगा। क्योंकि केतु ठीक है, वो भी बुरी कंडीशन में नहीं है, अच्छे हैं। तो इस महीने लगभग सारे ग्रह ठीक हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। तो ये हो गए, हमने लगभग सारे ग्रह देख लिए। हाँ जी, अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों के ऊपर। त्योहारों की बात करेंगे तो अमावस्या है 1 तारीख की, 1 तारीख की अमावस्या है, पहली तारीख को। तो जो अमावस्या का जो त्योहार है ना, पितरों के लिए बहुत अच्छा होता है। जिसकी कुंडली में पितृश्राप है, काल सर्प दोष है, और कुछ भी इस तरह का श्रापित योग है, तो अमावस्या का व्रत करना, पितरों के नाम से कुछ यज्ञ वगैरह करना, दान करना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, मंत्र सिद्धि के लिए, घर में साफ सफाई के लिए, जो ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि घर से निकालनी चाहिए, रखी हुई हैं, काम नहीं आ रही हैं, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। इसके बाद 5 तारीख को बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की पूजा है। तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। माँ सरस्वती ज्ञान, विज्ञान, म्यूजिक, लय, ताल, उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान वो नौका है जिससे कोई पापी से बड़ा पापी भी इस भवतारणी को पार कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पापी से बड़ा पापी कब? जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद तो कोई रहता ही नहीं है, तो पापी कहाँ से रहेगा? वो ईश्वर में विलीन हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये मैं ही इल्यूजन है, मैं हूं ही नहीं, तो फिर पाप किसके? इसके बाद देखिए जया एकादशी 12 तारीख को, 17 तारीख को विजया एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये एकादशी के व्रत हैं। इनकी जो कथाएं हैं उनको पढ़ना, उनको जीवन में उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 तारीख को और 28 तारीख को आपका प्रदोष व्रत है। जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ,
न चित्त ही मैं हूं तो कौन हूं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आनंद स्वरूप है, हर जगह है, हर किसी का आधार है, जो दिखता है उसका भी, जो नहीं दिखता है उसका भी, जो दो नहीं है। एक है ऐसा भी नहीं कहा है, दो नहीं है, क्योंकि ईश्वर है ना, एक दो तीन थोड़े ना है कि वो एक दो तीन है, ईश्वर है। इसके बाद 20 तारीख की संकष्टी, गणेश जी की पूजा, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ। केतु की अगर कोई दिक्कत है, केतु से संबंधित दिक्कत है, केतु कुंडली में दिक्कत में है, तो बहुत अच्छा संकष्टी का। वैसे भी गणेश जी का मंत्र पूजा करना सर्व क्या कह सकते, निर्विघ्न, विघ्नों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 13 तारीख को कुंभ संक्रांति है, सूर्य जो है ये कुंभ में आ जाएंगे, 13 से पहले तक जो है वो आपके मकर में रहेंगे। इस तरह से हम, इसीलिए कुंभ संक्रांति है। आत्मा सो परमात्मा, सूर्य आत्मा है, और जो आत्मा है वही परमात्मा भी है। जो बूंद है वो सागर तो नहीं है, पर अगर ये कहा जाए कि जो सागर में है वो बूंद में भी है तो गलत तो नहीं है। और ये भी कहा जाए कि वो और ये एक है तो कहीं ना कहीं एक तो है, पूरी तरह अलग तो है नहीं। तो सूर्य का जो ये जो संक्रांति है, ये आत्मा सो परमात्मा, सूर्य आत्मा के प्रतीक है, स्थिर आत्मकारक है। इस दिन का व्रत, इस दिन पितरों को याद करना, पितरों के नाम से दान पुण्य करना बहुत अच्छा माना गया है। इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए बड़ा अच्छा दिन होता है। 16 तारीख को माघा पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत धन आदि के लिए, चंद्रमा को ठीक करने के लिए, मन में स्थिरता लाने के लिए, लक्ष्मी के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। तो इस महीने के त्योहार भी हो गए। अब हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, फेसबुक, ट्विटर आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।